जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का जो हम शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो अनीता आंटी का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इस सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही डिवाइन है। कैसे गुरुजी महाराज ने इस परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाई है, कैसे गुरुजी ने इनके परिवार को ब्लेस किया है। गुरुजी के कल्याण महिमा के बारे में हमें इस सत्संग में जानने को मिलेगा। और सत्संग में हमें संगत जी हमारे काफ़ी सवालों के जवाब भी मिलेंगे, काफ़ी मार्गदर्शन भी होगा। इसलिए सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। अगर आप भी अपना सत्संग हमें शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर आप सेंड कर सकते हैं। संगत जी, आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की बहुत सारी नई संगतें जुड़ेंगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा के अनुभव का पता चलेगा। दूसरी बात संगत जी, गुरुजी हमेशा से ही कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सबका ही कल्याण होता है। तो आइए संगत जी चलते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने। अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए संगत जी सुनते हैं, बहुत ही प्यारा सत्संग है और लेते हैं गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से मैं अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज आप मुझे हिम्मत बख्शना कि मैं अपना सत्संग सभी के साथ शेयर कर सकूं, और जो भी मेरा आज ये सत्संग सुने उन्हें भी आप ब्लेस करना, जैसे आपने मुझे मेरी फैमिली को ब्लेस किया है। बस गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं ये सत्संग को स्टार्ट करती हूँ और गुरुजी का बस यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि गुरुजी आप सबको अपने चरण कमलों से जोड़ना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी, एक बार से फिर मैं गुरुजी का पवित्र मंत्र जाप शुरू कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे साथ गुरुजी का पवित्र मंत्र जाप शुरू करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मंत्र जाप नहीं, ये मेरी ज़िंदगी की ताकत है। ये मुझे जीने की राह देता है। इस मंत्र जाप से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। संगत जी, जैसे महाराज कहते आए हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं गुरुजी के साथ 2021 में जुड़ी थी। मैं बेंगलोर से हूँ और जो मेरा ससुराल है वो नोएडा है। संगत जी, जब मेरी शादी नोएडा में हुई थी तो उस समय मैंने काफ़ी जॉब के लिए स्ट्रगल किया। मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। जॉब की वजह से मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मैं एक सेल्फ डिपेंड अपने ऊपर चाहती थी कि मैं नौकरी करूं, मुझे किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एक स्वाभिमान होता है संगत जी, वही मेरे अंदर था। मैं शुरू से ही यही चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंड ना हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हस्बैंड से मांगना और उनका मुझे मना कर देना, तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती थी। और मैं संगत जी चाहती थी कि मैं कहीं जॉब करूं और यहाँ मेरी नोएडा में ही कहीं जॉब लग जाए, क्योंकि मेरी फैमिली में मदर इन लॉ, मेरे अंकल और मैं थी। और संगत जी, शादी को भी करीबन हमारी अभी 2.5 साल या 3 साल के आसपास हुआ है और गुरुजी से मैं 2021 में जुड़ी हूँ। मैंने शादी के 1 साल के बाद जॉब के लिए ट्राई किया, हर जगह किया, कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हर जगह से मैं निराश ही लौटती थी। इन सब की वजह से संगत जी बहुत परेशान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मदर इन लॉ ने भी ये सोचा कि भई उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी, अपनी फ्रेंड सर्कल में बात करी मेरी जॉब के लिए, लेकिन कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा था। और समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पास इतनी हाई मास्टर डिग्री है, इतने सारे कोर्सेज़ हैं, क्यों मेरा सिलेक्शंस नहीं हो रहा है। वो कहते हैं ना संगत जी, कर्म का लेख वही मेरे शायद आगे आ रहा था, और इस कारणवश मेरी कहीं नौकरी नहीं लग पा रही थी। फिर संगत जी
मेरी मदर इन लॉ ने मुझे किसी पंडितों के पास भी लेके गई, वहाँ मेरी कुंडली वगैरह भी चेक करवाई और वहाँ पे कुछ पंडितों ने और ज्योतिषियों ने ये बोला कि बहुत जल्द नौकरी का योग्य बनेगा और काफ़ी ऊंचे स्थल पे नौकरी लगेगी। लेकिन संगत जी वो समय कब आएगा? यही मेरे मन में, ये दिमाग में मेरे चल रहा था। लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ है, वो थोड़ा-सा संत बाबाओं में बहुत विश्वास करती हैं और मेरा बहुत कम है। उसके बाद संगत जी मैं ऐसी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि भई आप समझ सकते हो संगत जी कि डिप्रेशन में तो बंदा चला ही जाता है जब उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है या सब कुछ होने के बाद भी वो पीछे की तरफ खिंचता चला जा रहा है। संगत जी मेरे अंकल की बुआ की बेटी है जो गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो रक्षाबंधन का टाइम था, वो हमारे घर आई हुई थी और इसी मैटर में बात चल गई। जब इस मैटर में बात चली तब मैंने उनको कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कहीं भी जॉब लग ही नहीं रही। मैंने कितनी जगह इंटरव्यू दे दिए, कितनी जगह अपने रिज्यूम मेल कर दिए, कहीं कोई भी मुझे जॉब का ऑफर ही नहीं मिल रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरी जो ननद थी, जो मेरे हस्बैंड की बुआ की बेटी थी, तो उनका नाम सरिता था। तो मैंने कहा सरिता दीदी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, क्या करूँ? तो वो कहती है भाभी आप चिंता मत करो, और वो पर्स से अपना गुरुजी का एक ब्रेसलेट और एक पॉकेट स्वरूप मुझे निकाल के देती है। और वो मुझे कहती है कि आप इनको 1 हफ्ते अपने पास रखो और अभी जब गुरुजी का बुलावा होगा तब मैं आपको गुरुजी के दिव्य दर्शन भी करवाने ले चलूँगी। अभी आप इनको अपने पास रखो और इनसे आप अरदास करो और देखना कैसे ये आपकी इच्छा पूरी करते हैं। मैंने जैसे संगत जी बताया कि मेरा विश्वास भगवान में भी कम था और इस संत बाबाओं में, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करती थी। मुझे लगता था अगर प्रैक्टिकल कोई चीज़ है, और मेरा मानना ये था कि इन जो कर सकता है ना वो इंसान कर सकता है, भगवान क्या है? भगवान कुछ नहीं है। मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुजी की मेरी सोच इस तरीके की थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान ज़्यादा पढ़ लेता है तो उसकी दिमाग घुटनों में चले जाते हैं, वही शायद मेरे साथ था। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत पछताई भी थी गुरुजी के सामने, ये गुरुजी जानते हैं संगत जी। उसके बाद संगत जी ब्रेसलेट उन्होंने मेरे हाथ में डाला और पॉकेट स्वरूप उन्होंने कहा कि अपने मंदिर के स्थान पे रख दो और सुबह शाम आप मंत्र जाप करना शुरू करो। संगत जी मैंने कहा चलो एक बार ये भी करके देख लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना संगत जी जब अपना कोई मतलब होता है तो आदमी कहता है कि हर काम करने को वो तैयार हो जाता है। और संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। डेली कंटिन्यू मंत्र जाप करना संगत जी मैंने शुरू कर दिया और उसके बाद मैं संगत जी 1 हफ्ता नहीं बीता था, 1 हफ्ते बाद संगत जी मुझे टाटा की कंपनी से कॉल आता है। मैं हैरान तो संगत जी उस दिन हुई जिस दिन संगत जी स्वरूप को रखे हुए सिर्फ अभी 3 ही दिन बीते थे कि तीसरे दिन संगत जी मुझे कॉल आता है टाटा की कंपनी से और वो मुझे कहते हैं कि मैम आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ और आप अपना रिज्यूम आपने मेल के द्वारा भेजा था और आपका इंटरव्यू है, आप 2 दिन बाद इंटरव्यू के लिए आ जाइए, 12 से 4 का टाइम है। संगत जी मैं एकदम से हक्की बक्की रह गई, फिर भी मुझे ये लगा शायद ये मेरा इत्तेफाक है और शायद मुझे यही लगा संगत जी, और मैंने गुरुजी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं मंत्र जाप कंटिन्यू कर रही थी, कंटिन्यू मैंने मंत्र जाप नहीं छोड़ा था। उसके बाद संगत जी मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ और इंटरव्यू में गुरुजी की कृपा देखिए क्या होता है। जब मैं इंटरव्यू के लिए संगत जी वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरे से पहले 6 जने और इंटरव्यू के लिए बैठे थे, 7वीं मैं थी। अब संगत जी 7वीं मैं थी, 6 जने और इंटरव्यू के लिए बैठे थे। मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप तो घर पे ही रखा था, लेकिन ब्रेसलेट मैंने पहन रखा था। अब मैं मंत्र जाप कंटिन्यू कर रही थी क्योंकि मेरे लिए ये नौकरी पाना बहुत ज़रूरी था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था संगत जी। मैं सिर्फ मंत्र जाप किए जा रही हूँ, उसको बढ़ा दिया, मैंने इतना बढ़ा दिया कि मेरी एक-एक सांस से मंत्र जाप निकल रहा है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और वो मंत्र जाप
के चक्कर में संगत जी मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और मैं इतनी ज़ोर से वहाँ काँपने लग गई कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मेरा शरीर ठंडा पड़ गया और जब एकदम से मेरी कँपन छूट गई, तब वहाँ सारे लोग मुझे देख रहे थे। तो संगत जी जो रिसेप्शन पे मैम बैठी थी, वो मुझे कहती हैं कि मैम आपकी तबीयत ठीक है? मैंने कहा हाँ मेरी तबीयत ठीक है, पता नहीं मुझे ऐसा कुछ अजीब-सा फ़ील हो रहा है। तो कहती है कोई बात नहीं मैम, आप एक काम कीजिए, आप रेस्ट कर लीजिए, अगर आज आप इंटरव्यू देने नहीं आ रहे तो नेक्स्ट बार आप आ जाइएगा इंटरव्यू देने। मैं उसको कहती हूँ नहीं, नहीं मुझे इंटरव्यू अभी देना है और नेक्स्ट टाइम का मैं वेट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है। तो कहती है ओके मैम। तो संगत जी फिर मैं वहीं बैठ के वेट करती हूँ और संगत जी एक इंटरव्यू देने जाता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता, वापस आ जाता है। दूसरा जाता है, उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता, वापस चला जाता है। ऐसे करते-करते संगत जी 5 जने वापस जाते हैं। जब संगत जी छठे का नंबर आता है, तब मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ कि पता नहीं छठे का सिलेक्शन ना हो जाए और फिर मेरे हाथ से नौकरी चली जाएगी, फिर कब नौकरी लगेगी कुछ नहीं पता। उसके बाद संगत जी मैं सिर्फ़ मंत्र जाप करती रहती हूँ और संगत जी छठे जो इंटरव्यू देने एक लड़की गई थी, उसको इंटरव्यू देते-देते काफ़ी लंबा समय हो जाता है, करीबन आधा पौना घंटा। मैं डर जाती हूँ। मैं कहती हूँ शायद सिलेक्शन हो गया क्योंकि इतना टाइम लग रहा है क्योंकि वो लोग तो सिर्फ 20-20 मिनट में इंटरव्यू दे गए थे, इस लड़की का काफ़ी लंबा इंटरव्यू चला था। और संगत जी मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। मैंने कहा गुरुजी कुछ तो करो, गुरुजी कुछ तो करो। इतनी देर में संगत जी बहुत तेज़ फ्रेग्रेंस आती है, बहुत तेज़, इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस आती है मुझे उस समय पता ही नहीं था कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। ऐसा लगता है किसी ने गुलाबों का इत्र वहाँ छिड़क दिया उस ऑफ़िस में और सिर्फ़ 1 मिनट के लिए आती है। उसके बाद संगत जी वो छठी लड़की जब इंटरव्यू दे के आती है, तो मैं उससे पूछती हूँ आपका सिलेक्शन हो गया? इतना टाइम आपको लग गया? तो वो मुझे कहती है कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन पता नहीं फिर सर को क्या हुआ, सर ने कोई एक टफ सवाल सा मुझसे पूछ लिया और उसका आंसर्स मैंने नहीं दिया और कुछ ऐसा उन्होंने सॉफ्टवेयर के लिए मुझसे पूछा, उसका जवाब मेरे पास नहीं था, इसलिए उन्होंने ये कहा कि हम सोच के बताएँगे आपको। संगत जी मेरे को बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई इस चीज़ के लिए क्योंकि जिस क्वेश्चन को सर ने पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास था। और संगत जी उसके बाद 7वां नंबर मेरा था, मेरा इंटरव्यू चला। इंटरव्यू चलने के बाद संगत जी मंत्र जाप अंदर गुनगुनाई रही थी और अंदर से एकदम से कपन छूट रही थी क्योंकि वैसे संगत जी मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिए हैं, मैं बैंगलोर में भी जॉब करती थी, लेकिन ये यहाँ पे बहुत सब कुछ नया ही नया था मेरे लिए। उसके बाद संगत जी जब मैं अंदर गई तो मैंने उसके टेबल पे गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप रखा हुआ देखा जो कि स्टैंड पे लग रहा था और मेरी नज़र वहाँ पड़ती है और मेरे ब्रेसलेट पे पड़ती है तो दोनों सेम होते हैं। और संगत जी मैं उनसे कुछ नहीं पूछती और वो मुझे क्वेश्चंस पूछते जाते हैं और मैं उसका आंसर देती जाती हूँ। और संगत जी उस केबिन में इतनी फ्रेग्रेंस उस समय मुझे आ रही थी जैसे गुरुजी मेरी साइड वाली चेयर पे बैठे हैं। मुझे महसूस हो रहा था संगत जी, क्लियर मुझे महसूस हो रहा था। संगत जी उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, जब बॉस जो थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया था उन्होंने जब मुझे कहा कि ठीक है आपकी जॉइनिंग हो गई है, आप इंटरव्यू में सक्सेस हो और आप ज्वाइन कर लो, देखो आपको कब से ज्वाइन करना है और ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि आप बाहर जाइए रिसेप्शन पे मैडम को बोलिए वो आपको सारा काम समझा देंगी और आप अपना काम ज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके से संगत जी वो बोलते हैं। अब संगत जी मैं तो बस मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने कहा ये कैसा चमत्कार है, ये तो बहुत डिवाइन चमत्कार मेरे साथ हुआ है। ये ऐसा चमत्कार मेरे साथ था जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था संगत जी। ये फर्स्ट टाइम मैजिकल मैंने अपनी लाइफ में देखा था। और संगत जी मैं खुशी के मारे इतनी पागल हो गई
कि मैं घर पहुंच के बहुत खुश, लेकिन मैंने गुरुजी का शुक्राना नहीं किया उस समय। उसके बाद संगत जी मैं अपनी ननद को फ़ोन करती हूँ और उनको बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ, और तब वो मुझे बताती है कि अगर तुम्हें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई थी तो गुरुजी वहाँ साक्षात तुम्हारे साथ विराजमान थे और वो तुम्हें ब्लेस करने वहाँ आए थे। तब संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में और ज़्यादा रुचि बढ़ी और उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में जो बताना शुरू किया, उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती। उन्होंने मुझे गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के वर्णन मेरे सामने कर मारे, और संगत जी मैं फिर शुक्राना करते-करते नहीं थकी। उस दिन से आज तक का दिन है संगत जी, गुरुजी की कृपा ऐसी है कि मैं अब भी उस जॉब पे लगी हुई हूँ, और मैं संगत जी आज जो भी कुछ हूँ, गुरुजी की कृपा से हूँ। मेरी लाइफ को एक नया मार्ग दिखाने के लिए, एक नया मार्गदर्शन करने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी बस हम लोग अपनी ही धुन में लगे रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि गुरुजी हमारे लिए वो करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। सही समय आने पे गुरुजी ने मेरी जॉब भी लगाई, मुझे ब्लेस करने भी आए, और मुझे संगत जी अपने पैरों पे खड़े होने की फिर से हिम्मत ताकत बख्शी। शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। बस यही सोचती थी गुरुजी मैं भी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे सत्संग मैं सुनती थी और मैं गुरुजी को यही कहती थी मैं भी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और गुरुजी ने देखिए ये भी मौका मुझे दे दिया सत्संग शेयर करने का। तो गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, मैं बस गुरुजी से यही कहूँगी कि गुरुजी अगर आप ऐसे हम सबको सँभालते हो, ऐसे अपना प्यार हमें दिखाते हो, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि गुरुजी हम आपके दिए हुए निर्देश का पालन करें। और संगत जी अभी तो अपनी फ़ैमिली में मैं ही जुड़ी हूँ अपनी नंद के थ्रू। धीरे-धीरे मेरे अंकल भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है मेरी पूरी फ़ैमिली गुरुजी महाराज से जुड़ जाएगी एक दिन। संगत जी बस मैं यही कहती हूँ गुरुजी सबको अपने चरण कमलों से ऐसे ही जोड़ना। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर शेयर करूँगी। वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था। ऐसे ही गुरुजी आपको हमेशा खुश रखे, ब्लेस करे, आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय गुरुजी।